नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विचारों की लड़ाई। विचारों की लड़ाई में हर कोई अपने विचार को यह मान्यता देना चाहता है कि मेरा विचार सर्वश्रेष्ठ है। इसी विचार की लड़ाई से धर्म बने, धर्म से जातियाँ बनी, जातियाँ से पंथ बने। जो अलग-अलग धर्म हैं, उसमें भी कई जातियाँ हैं। तो विचार की लड़ाई इतना कभी-कभी बढ़ जाता है जो हिंसक रूप लेके पहले तो सिंगल-सिंगल में हिंसक रूप लेता है। दोस्तों में के दोस्त लड़ाई हो जाता है। फिर यह युद्ध का बहुत बड़ा क्षेत्र अपनी ओर अग्रसर कर लेता है, अपनी ओर सिकोड़ लेता है। पूरे पूरे दुनिया में इस विचार का लड़ाई होते रहता है। अभी आस-पास हम जो अभी 2024 का माहौल है, उस हिसाब से यहाँ पर जो विचार की लड़ाई है वो कम्युनिस्ट, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप इन सब में लड़ाई है। तो दोस्तों, ये सब ज जो लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग हैं, वे कम्युनिस्ट विचारधारा को ये समझते हैं कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, वे हमारे प्रगति को रोक रही है। और जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग हैं, वो सोचते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश में, यहाँ पर अच्छी चीज़ों को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इन सब से हर कोई अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझना चाहता है। मान लीजिए एक भारतीय के हिसाब से सोचा जाए, तो चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी में डिक्टेटरशिप की तरह पालन होता है, यहाँ पर नियम धर्म पालन होता है। लेकिन वहीं पर देखेंगे आप तो वहाँ का जो विकास है, चाइना का विकास, जो अमेरिका को टक्कर देने में मादा रखता है, उस चीज़ को रखने में इस चीज़ में लोकतांत्रिक विचारधारा वो सोचते हैं कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा लोग बहुत ही ऊट-पटांग रहते हैं, ये विकास में रोड़ा होते हैं। लेकिन ग्राउंड देखा जाए, तो वहाँ पर जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, वहाँ पर बहुत ही अच्छा रखा जाता है। मान के चलिए, भारत में इलेक्ट्रिक वाहन रखने में कितने साल लगेंगे? इलेक्ट्रिक वाहन अगर मैं चलाना चाहूँगा भारत में, तो मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा? चलो भाई, उसको ध्वनि प्रदूषण, वो पर्यावरण संरक्षण, लिथियम। लेकिन जब चाइना में यही चीज़ अप्लाई होता है, तो 6 महीने में पूरा शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ी बिछा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं हो सकता। अब जो विचारधाराएँ हैं, वो दिनों-दिन अपने आप को ध्रुव बँट रहे हैं। जैसे समसूत्र विभाजन में जो कोशिका अपने-अपने क्षेत्र को ले लेती हैं, उसी प्रकार से पूरे अलग-अलग विचार होते जा रहे हैं। ये तो सब बड़े क्षेत्र में हो गए, लेकिन आप इसको कई छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट बाँट सकते हो। जैसे नास्तिक, आस्तिक, या नास्तिक और आस्तिक हो गया, या साइंस और आस्तिक हो गया। तो यहाँ पर जब कोई साइंस वाला विचारधारा रहता है, तो वह समझता है कि जो आस्तिक है, वह गलत चीज़ है, और जो आस्तिक है, वह सोचता है कि साइंस गलत है। दोनों में बहुत ही डिफरेंट है, और इसको इस प्रकार से बताया जाता है कि साइंस जो बातें बोल रही है वो आस्तिक वाले गलत हैं, और जो आस्तिक वाले बोल रहे हैं वे बोलते हैं कि जो साइंस वाले हैं वो गलत बोलते हैं आस्तिकता के बारे में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपने इसको ऐसा सोच के देखा है कभी कि दोनों ही चीज़ें सही हो सकते हैं अपनी अपनी जगह पर? अपने अपने जगह नहीं, सेम ही जगह पर दोनों ही चीज़ सही हो सकते हैं, बस नज़रिए का फ़र्क है। ऐसा ऐसा जो साइंस वाला है वो इतना अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है, अपने आप विचार को, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो सीखा हूँ वही श्रेष्ठ है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ जो विचार, अर्थात वो विचार को अपने आप में सिकोड़ के, संकोच के अपने में गाँठ बाँध दिया है कि यही सत्य है, जो मैंने सीखा है। और आस्तिक विचारधारा वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं ही सर्वोत्तम हूँ, सर्वज्ञान हूँ, और वह समझ आइए ये एक दोनों का ही दिमाग प्रोग्रामिंग कर दिया गया है। अगर ये दोनों व्यक्ति अपने विचार को पूरा खुले रखते हैं, तो क्या हो सकता है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक खामी है, एक में खामी नहीं है। दोनों में ही फ़ायदे हैं। कौन किसको निचोड़ रहा है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि व्यक्ति अपना विचार खुला क्यों नहीं रखता? यही है हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में सबसे लापरवाह। जो हमारे टीचर थे, जो हमारे मिडिल, प्राइमरी और जो हाई स्कूल में जो शिक्षक थे,
वो हमें बताते थे कि आस्था गलत चीज़ है, अंधविश्वास है। जब मैं अंधविश्वास वाले शब्दों का प्रयोग किया हुआ जो चीज़ें होती हैं, ये अंधविश्वास वाले हैं। अंधविश्वास का मतलब क्या है? अंधविश्वास वह है कि उसे अप्लाई करने पर किसी में वह लगता है, किसी को सही रिज़ल्ट आता है, किसी का गलत रिज़ल्ट आता है। ये हमेशा वैसे ही होता है, अंधविश्वास उसे ही बोला जा सकता है। तो दोस्तों, जो अंधविश्वास है उसको मैं अपने जीवन में अप्लाई करने लगा, तो वाक़ई मेरे को उसमें फ़ायदा हुए होने लगा। तो जो हमारे मिडिल क्लास में जो मिडिल या जो प्राइमरी स्कूल में जो टीचर हम लोग को बताया करते थे, क्या अंधविश्वास है, और मैं उसको अपने जीवन पर अप्लाई करके देखा, तो मुझे तो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिला और मैं उस चीज़ से संतुष्ट हूँ। मान के चलिए, मुझे बोला गया है कि पीपल के पेड़ में वो मंदार का फूल है, उसको हम लोग के यहाँ उसे मंदार का फूल बोला जाता है। उसको चढ़ाने से जो नकारात्मक एनर्जी है वो आपके शरीर से या अपने गाँव से निकल जाएँगी, वो भी शनिवार को चढ़ाना है। तो मैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करके देखा, तो जो साइंस नहीं कर सकते, साइंस के जो विद्वान हैं वो नहीं कर सकते थे उस चीज़ को, उस विचारधारा से, उससे मुझे लाभ हुआ। उस अंधविश्वास से मुझे लाभ हुआ। तो दोस्तों, मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुले विचार रखिए और हर चीज़ को अपना के देखिए। जो भी चीज़ें हैं दुनिया में, जो भी चीज़ें, खुला विचार करके देखिए। कोई यहाँ पर सत्य नहीं है और कोई यहाँ पर असत्य नहीं है। सर्व यहाँ पर सामान्य है। हम लोग का देखने का नज़रिया है कि यह सत्य है और यह असत्य है। साइंस को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ यहाँ पर दुनिया गलत है, और सिर्फ आस्तिक होने से या भगवान को मानने से दुनिया का हर चीज़ गलत है। हर चीज़ यहाँ पर मायने रखता है। जिस प्रकार से आपका रीढ़ का हड्डी, बोलते हैं ना, गाड़ी में ब्रेक नहीं रहता तो गाड़ी नहीं चलता, या ईयर निकाल देंगे तो गाड़ी चल सकता है, ऐसे वाली बात नहीं है। उस पार्ट्स को इसलिए लगाया गया है कि उसका ज़रूरत था। तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।